चलो देखो, एप्लीकेशन ऑफ जो मूवमेंट है उसका थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक स्टील यार्ड है, उसका थ्योरी पोर्शन और करवाना है, ठीक है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हम बीम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बीम की थ्योरी तो आपने पढ़ ली होगी पूरी, तो बीम का न्यूमेरिकल पोर्शन मुझे करवाना है। तो देखो, बीम के क्वेश्चन जब भी आ जाएं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इक्विलिब्रियम की तीनों कंडीशन लगा देनी है। पहली कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ H इक्वल्स टू 0, यानी इधर जाने वाले फोर्स और इधर जाने वाले फोर्स दोनों का योग करोगे, इक्वल कर दोगे किसके, 0 के, या इधर जाने वाले फोर्स बराबर कर देना इधर आने वाली फोर्स। दूसरा होता है समेशन ऑफ V इक्वल्स टू 0, यानी ऊपर जाने वाले फोर्स आप बराबर कर देना नीचे वाले फोर्स के, या ऊपर जाने वाले बल प्लस नीचे आने वाले बल, इन दोनों का जो योग होगा वो किसके इक्वल होगा, तीसरा। और तीसरा जो साम्यावस्था के इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है वो क्या होती है, सम ऑफ m इक्वल्स टू 0, यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो बीम का क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे हम। देखिए, बीम का क्वेश्चन आ जाए, ओनली फॉर आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम की तीनों कंडीशन लगा देनी, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक पुल किसको कहते हैं, ब्रिज को कहते हैं। एक पुल की हॉरिजॉन्टल बीम क्षैतिज धरन 30 मीटर लंबी है। एक बीम है, उसकी लेंथ कितनी है, 30 मीटर, और उसका खुद का भार कितना है, 6 किलो न्यूटन है। कोई भी बॉडी है उसका खुद का भार होगा क्या, होगा, और उसका भार हमें कितना दे रखा है, 6 किलो न्यूटन दे रखा है। तो डायग्राम हम बनाते हैं। ये मैंने ले लिया, ए बी कोई बीम है और इसकी लेंथ हमें दे रखा है 30 मीटर। ये ए बी बीम है, इसकी लेंथ मैंने ले ली 30 मीटर, और उसका खुद का वेट कितना है, 6 किलो न्यूटन, जो मैं सेंटर में शो करूंगा। डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ, ये होगा इसका सेंटर सी। इसके दोनों सिरे एक ही प्रकार के आलम पर टिके हुए हैं। आलम किसको कहते हैं, सपोर्ट को कहते हैं। यानी कह रहा है कि इस बीम का ये वाला सिरा और ये वाला सिरा दोनों क्या है, एक ही प्रकार के सपोर्ट पर टिके हुए हैं। तो मैंने मान लिया वो रोलर सपोर्ट है। इधर भी मैंने रोलर सपोर्ट ले लिया और इधर भी मैंने रोलर सपोर्ट ले लिया। हिंद सपोर्ट मानोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों आलंबों पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात कीजिए, यानी इन सपोर्ट पर लगने वाली जो रिएक्शंस हैं उनकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। जब 2 किलो न्यूटन का एक भार, उससे पहले रिएक्शन शो कर देता हूं मैं। यहां पर रिएक्शन होगी ऊपर की तरफ आर ए, यहां पर रिएक्शन होगी ऊपर की तरफ आर बी। आपको ध्यान रखना है, सपोर्ट है तो सपोर्ट पर रिएक्शन होती है। रोलर सपोर्ट पर कौन सी रिएक्शन होती है, वर्टिकल। तो इस वाले में मान लिया मैंने आर ए, इस वाले में मैंने मान लिया आर बी। क्वेश्चन कह रहा है कि रिएक्शंस की वैल्यू आपसे पूछी गई है। जब 2 किलो न्यूटन का एक भार इस पुल पर किसी एक आलम से 10 मीटर की दूरी पर रखा हुआ हो, यहां से 10 मीटर की दूरी कहीं से भी मान लो, चाहे लेफ्ट से ले लो राइट से ले लो। यहां पर एक लग रहा है वेट कितने का, 2 किलो न्यूटन का, और आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, आपसे आर ए एंड आर बी जो है इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये इसका डायग्राम है। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ये दूरी कितनी होगी, 10 मीटर होगी। ए बी कितना है, 30 मीटर। ए सी कितना हो गया, आधा, 15 हो गया। तो ये भी मैं शो कर देता हूं। ये 15 मीटर हो गया, ये 15 मीटर हो गया, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 मीटर। किसकी वैल्यू पूछी है, आर ए आर बी की। बीम का क्वेश्चन आ गया है, क्या करेंगे हम, साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम की तीनों कंडीशन लगा देंगे। तो इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ H इक्वल टू 0, यानी ऐसे बल जो इधर जा रहे हैं हम बराबर कर दो जो इधर आ रहे हैं। कोई भी डायग्राम में, इस डायग्राम में कोई ऐसे बल है क्या, हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो पहली कंडीशन आपके नहीं लगेगी। इक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ V इक्वल्स टू 0, यानी जो ऊपर जा रहे हैं उन्हें बराबर कर दो जो नीचे आ रहे हैं। ऊपर कौन जा रहा है, ऊपर जा रहा है आर ए, और कौन जा रहा है आर बी। ऊपर कौन जा रहा है, आर ए और आर बी, बराबर कर दो जो बल नीचे आ रहे हैं। नीचे कौन आ रहा है, 6 और 2, 6 और 2। तो आर ए और आर बी की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो कितनी हो जाएगी, ऐड होके 8 किलो न्यूटन, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन हमने लगाई सम ऑफ H इक्वल्स टू 0, दूसरी हमने लगाई सम ऑफ V बराबर 0। इक्विलिब्रियम की तीसरी कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ M इक्वल्स टू 0, यानी आपको क्या करना है, मोमेंट लेना है। तो देखो, मोमेंट किस पॉइंट पर लेंगे, जितने भी डायग्राम में पॉइंट है आप कहीं पे भी ले सकते हो। आप ए पॉइंट पर ले सकते हो, बी पर ले सकते हो, सी पर ले सकते हो और डी पर ले सकते हो। और मूवमेंट आपने पढ़ा है तो आपने बेसिक चीज तो सीख ली होगी
कि मोमेंट किसी एक पॉइंट पर लिया जाता है और इस डायग्राम में जितने भी बल हैं उन सभी का मोमेंट आता है, ठीक है। और मोमेंट होता क्या है, बल इंटू दूरी। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि इजी करने के लिए आप मोमेंट उस पॉइंट पर लो जहां पर कोई अननोन चीज आ रही हो, कोई अननोन रिएक्शंस आ रही हो। जैसे कि 6 का मान आपको पता है, 2 भी आपको पता है, लेकिन अननोन क्या है, आर ए और आर बी। तो हम मोमेंट लेंगे या तो ए पर या फिर किस पर लेंगे, बी पर। तो यहां लिख देता हूं मैं एम मोमेंट और ए इक्वल्स टू 0। यानी मैंने मोमेंट किस पॉइंट पर लिया है, ए पॉइंट पर लिया है। सारे बल किस तरफ आ जाएंगे, ए की तरफ आ जाएंगे। उधर से देखो कौन आ रहा है, आरबी माइनस का, क्योंकि ये घड़ी की दिशा के विपरीत है। ये दूरी कितनी ट्रेवल करेगा, ये ट्रेवल करेगा टोटल 30। नेक्स्ट कौन आ रहा है, 2 घड़ी की दिशा में आ रहा है तो क्लॉकवाइज प्लस, ये दूरी कितनी ट्रेवल करेगा, ये ट्रेवल कर रहा है 20। नेक्स्ट कौन आएगा, इसका भी मूवमेंट आ गया, इसका नेक्स्ट कौन आएगा 6, तो प्लस 6, क्योंकि ये घड़ी की दिशा में है और दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है 15। देखो लास्ट मूवमेंट किसका बचा है, आर ए का। आर ए कहां पे लग रहा है, ए पर। कोई दूरी ट्रेवल कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो आर ए का मूवमेंट कितना हो जाएगा 0। अब इसके लिए आप प्लस यूज करो चाहे माइनस यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये किस पॉइंट पर लग रहा है, उसी पॉइंट पर लग रहा है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जिस पॉइंट पर आप मूवमेंट लेते हो वहां से यदि कोई बल निकल रहा हो या फिर उसी पॉइंट पर कोई बल लग रहा हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। वैल्यू पुट कर देते हैं, -30 आरबी प्लस 40 प्लस 90 इक्वल्स टू 0। -30 आरबी प्लस कितना हो जाएगा 130 इक्वल्स टू 0, -30 आरबी, ये उधर हो गया, कितना हो गया -130। 0 से 0 कैंसिल। आरबी की वैल्यू कितनी आ गई 13/3। अगर आप इतना लिख को छोड़ोगे तो भी सही है, नहीं तो आप कैलकुलेटर से करोगे तो ये आ रहा है आपके 4.333 यानी 4.34 किलो न्यूटन। उसने पूछा था रिएक्शंस की वैल्यू बताओ, आरए और आरबी की। आरबी की वैल्यू आ गई 4.34। अगर मैं समीकरण 1 में आरबी का मान रख दूं तो आरए का मान भी आ जाएगा। तो समीकरण 1 से आरए प्लस 4.34 इक्वल्स टू 8। तो आरए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आरए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3.67 किलो। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, आपसे पूछा गया था कि रिएक्शंस की वैल्यू बताइए। तो आरए की वैल्यू हमने बता दी और आरबी की वैल्यू बता दी। चेक कर लेता हूं मैं, चलो सही आ रही है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख दिया बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 5 मीटर लंबी बीम है, कोई बीम है जिसकी लेंथ टोटल कितनी है 5 मीटर है, ठीक है। उसका खुद का भार कितना है 1 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो देखो 5 मीटर लंबी है और प्रत्येक 1 किलो न्यूटन पर 1 मीटर पर उसका भार कितना है 1 किलो न्यूटन। और धरन अपने दोनों सिरों पर आलंबित है, यानी उसका ये वाला एंड लेफ्ट और राइट दोनों क्या है सपोर्टेड है। आलंबित किसको कहते हैं, सपोर्टेड है। इस धरन के एक सिरे से, यानी कहीं भी ले लो, लेफ्ट से ले लो या राइट से ले लो, 1, 2 और 3 मीटर की दूरी पर क्रमशः 2, 3 और 5 किलो न्यूटन के भार लग रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जो सपोर्ट है उन पर रिएक्शंस की वैल्यू कितनी होगी। तो इसका डायग्राम बनाते हैं और साथ में क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। दो क्वेश्चन कह रहा है ये कोई एक बीम है, ए बी मैंने एक बीम बना ली है। इसकी लेंथ बोली गई है हमें कितनी है 5 मीटर। लेंथ कितनी है 5 मीटर। थोड़ा साइड में शो कर रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका भार कितना है 1 किलो न्यूटन पर मीटर। वेट कितना है 1 किलो न्यूटन पर मीटर। टोटल लेंथ कितनी है 5 मीटर। तो टोटल जो वेट है वो कितना हो जाएगा 1 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 5 मीटर। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो टोटल वेट कितना हो गया 5 किलो न्यूटन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। तो टोटल जो वेट हो गया बीम का ऐसे आपको निकालना है, कितना हो गया 5 किलो न्यूटन का, जो मैं कहां पे शो करूंगा इसके सेंटर में शो करूंगा। देखो कभी भी वेट आपको किलो न्यूटन पर मीटर में नहीं लेना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो यूडीएल भी लगा सकते हो। तो मैंने यूडीएल को मैं नहीं लगाया और मैंने इसको पॉइंट लोड बना दिया है, ठीक है। ये आपने डिटेल में समझा होगा सेकंड ईयर में, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो आप क्या करो, किलो न्यूटन पर मीटर है
तो उसे इस प्रकार से डिवाइड कर। ये आपका सी पॉइंट हो गया, सेंटर में आपने बना लिया है, ले लिया इसको। धरन अपने दोनों सिरों पर आलंबित है, यानी ये वाला सिरा भी सपोर्ट है इस पर और इस वाले सिरे पर भी क्या है, सपोर्ट है। क्वेश्चन कह रहा है धरन के एक सिरे से 1, 2 व 3 मीटर की दूरी पर, यानी यहां से 1 मीटर की दूरी पर एक भार लग रहा है, कितने का, 2 किलो न्यूटन का। यहां से 2 मीटर की दूरी पर, थोड़ा सा इसको छोटा बनाते हैं, कह रहा है कि यहां से 1 मीटर की दूरी पर भार लग रहा है और यहां से कितने मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर भी भार लग रहा है। 1 मीटर पर कितना लग रहा है, 1 मीटर पर लग रहा है 2 किलो न्यूटन का। ये देखो, ये तो दूरी होगी और ये हो गया भार। 2 मीटर की दूरी पर कितना भार लग रहा है, 2 मीटर की दूरी पर भार लग रहा है 3 किलो न्यूटन का और 3 मीटर की दूरी पर कितना भार लग रहा है, 5 किलो न्यूटन का। 1 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, ये 2.5 हो गया। देखो टोटल 5 है, तो ये हो गया 2.5 और ये हो गया 2.5 और 3 मीटर का यहाँ पर होगा, तो ये मैं बनाता हूं यहाँ पर आपका 3 मीटर है। 3 मीटर की दूरी पर कितना भार लग रहा है आपके, 5 किलो न्यूटन का लग रहा है। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है कि जो सपोर्ट है उस पर रिएक्शंस की वैल्यू कितनी आएगी, यानी यहाँ पर रिएक्शन आएगी RA, यहाँ पर रिएक्शन आएगी RB, उसकी वैल्यू पूछी गई। ये आपका डायग्राम है कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। बीम का क्वेश्चन है, पहली क्या लगाना है, साम्यावस्था की पहली शर्त, कोई बल इधर उधर जा रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं जा रहा, तो ये नहीं लगेगी, ठीक है ना। सेकेंड, सम ऑफ V इक्वल्स टू 0, ऐसा कोई बल है क्या ऊपर जा रहा है, ऊपर कौन जा रहा है, RA और RB दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो प्लस के बराबर में जो बल नीचे आ रहे हैं उन सबको जोड़ दो। नीचे कौन आ रहा है, 2 + 3 + 5 + 5, तो RA + RB की वैल्यू बता दो कितनी हो जाएगी, 10, 13 और 2 15 किलो न्यूटन। समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या लगानी है, सम ऑफ M इक्वल टू 0, और मैंने आपको बताया था मूवमेंट आपको क्या करना है, किसी एक पॉइंट पर लेना है। तो देखो A पर ले सकते हो, C पर ले सकते हो, ये आपका D हो गया, E हो गया, F हो गया, लेकिन इजी करने के लिए मैंने आपको बताया था आप उस पॉइंट पर मूवमेंट लो जहां पर रिएक्शंस आती हो, यानी इसका मान हमें निकालना हो, या तो B पर ले लो या फिर A पर ले लो। M at A, यानी मूवमेंट ले रहा हूं A पॉइंट पर, इक्वल कर रहा हूं किसके, 0 के। उधर से कौन आ रहा है सबसे पहले, -RB, क्यों, घड़ी की दिशा के विपरीत है। दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है, 5, यहां देखो, यहां से लेके यहां तक कितना है, 5। सेकंड कौन आएगा, 5, 5 प्लस का क्यों है, क्योंकि ये घड़ी की दिशा में है, और ये टोटल दूरी कितनी ट्रेवल करेगा, 3, ठीक है। नेक्स्ट कौन आएगा, ये वाला 5, और ये दूरी कितनी ट्रेवल करेगा, 2.5। इसका मूवमेंट आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया। नेक्स्ट कौन आएगा, 3, तो +3, दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है, 2, ये 3, दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है, 2। नेक्स्ट कौन आएगा, प्लस का 2 किलो न्यूटन का बल, और दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है, 1, और RA का आप कितना माना लो, दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है, 0, ठीक है। देख लो एक बार, ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई, -5RB + 15 प्लस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 12.5 + 6 + 2 + 0 इक्वल्स टू 0। अब सबको ऐड कर देते हैं, -5RB, इन सबको ऐड कर दो, 15 + 2.5, सॉरी 15 + 12.5 + 6 + 2, तो ये आ रहा है 35.5 इक्वल टू 0। तो -5RB, ये प्लस उधर जाके -35.5, माइनस से माइनस कैंसिल, RB की वैल्यू 35.5, ये मल्टीप्लाई उधर जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। कितनी आ रही है RB की वैल्यू, 7.1 किलो न्यूटन। चेक कर लेते हैं, ठीक है, सही आ रही। RB की वैल्यू आ गई, समीकरण 1 पे रख दो। समीकरण 1 से RA का मान बता दो, RA + 7.1 इक्वल्स टू 15, तो यहां से RA बराबर क्या हो जाएगा, 15 - 7.1, ऑलमोस्ट 7.9 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हैं आपके बीम के, लगभग आप देख ले सकते हो सेम ही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि लोड जो है वो आपको इस बार किसमें दे रखा था, किलो न्यूटन पर मीटर में दे रखा था। तो मैंने आपको बताया है कि किलो न्यूटन पर मीटर में हो तो उसको उस लेंथ से गुणा कर दो जितनी लेंथ पर वो
बीम की टोटल लेंथ से गुणा करोगे तो वो क्या बन जाएगा, किलो न्यूटन में बदल जाएगा। ठीक है, बाकी अदर आपको और कोई कंफ्यूज नहीं होता। ठीक है, इसके बहुत मेथड है करने के, लेकिन मैंने आपको इसलिए ये बताया, ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बीम का। देखो बीम के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, मोमेंट लेना है, साम्यावस्था की तीनों कंडीशन लगानी है, इक्विलिब्रियम की तीनों कंडीशन लगानी है। पहली समेशन है 0 v0 और m = 0। देखो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इसका सॉल्यूशन आप मुझे बताओगे ग्रुप में। क्वेश्चन है एक 6 मीटर लंबी बीम का वेट 50 न्यूटन पर मीटर है, धरन एक सिरे पर हिंज है। हिंज किसको कहते हैं, हिंज सपोर्ट है वहां पर, तथा उससे 4 मीटर की दूरी पर रोलर सपोर्ट द्वारा सपोर्टेड है। धरन के दूसरे एंड पर ,900 न्यूटन का भार लग रहा है। तो आपसे पूछा गया है रिएक्शंस की वैल्यू बताइए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपका पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो डायग्राम तो मैं बनवा रहा हूं, इसका सॉल्यूशन आप खुद करो। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बीम है, उसकी टोटल लेंथ कितनी है, 6 मीटर। तो ये ए बी कोई बीम होगी, टोटल जो लेंथ है इस बीम की वो कितनी है, 6 मीटर है, और इसका वेट कितना है, 50 न्यूटन पर मीटर। क्या करोगे, 50 न्यूटन पर मीटर को लेंथ से गुणा कर दोगे 6 मीटर से मीटर कैंसिल, टोटल कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, 300 न्यूटन कहां लगेगा, सेंटर में। तो ये इसका सेंटर मान लिया सी, और यहाँ पे कितने का वेट लगेगा, 300 न्यूटन का। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इसके एक सिरा तो हिंज सपोर्ट है, यानी यहां पर क्या है आपका हिंज सपोर्ट, उससे 4 मीटर की दूरी पर रोलर द्वारा सपोर्टेड है। ये दूरी बताओ कितनी होगी, 3 मीटर, 3 मीटर, और यहां पे होगा आपका 4 मीटर। यहां पर कौन सा सपोर्ट कह रहा है, रोलर सपोर्ट है। रिएक्शन होगी, यहां पे मान लो आप इस पॉइंट को मानो आप डी, ये हो गया आर टी, ये हो गया आर ए, लेकिन यही आपका सपोर्ट कौन सा, हिंज सपोर्ट है, तो एक रिएक्शन आपकी कौन सी लगेगी, हॉरिजॉन्टल, एच ए। फिर क्वेश्चन कह रहा है धरन के दूसरे एंड पर 900 न्यूटन का भार लगाया जाता है। दूसरा एंड कौन सा होगा, कोई बीम है, इसका एक तो ये वाला एंड होता है लेफ्ट, और एक एंड कौन सा होता है, राइट। यहाँ पर कितना लग रहा है, 900 न्यूटन का भार लग रहा है। तो रिएक्शंस की वैल्यू पूछी है, यानी आपसे पूछा है आर ए की वैल्यू, आर डी की वैल्यू और एच ए की वैल्यू। भाई ये जो भी अननोन्स होती है और आपकी रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो इसका डायग्राम तो मैंने बना दिया है। ए बी बीम 6 मीटर टोटल लेंथ, वेट अपने निकाला कितना आ गया टोटल, 300 न्यूटन। कहां पे शो कर दिया, सेंटर में। ये डिस्टेंस होगी 3 मीटर, ये डिस्टेंस होगी 3 मीटर। एक सिरा हिंज सपोर्ट है, यहाँ पर हिंज सपोर्ट लगा दिया, रिएक्शन आएगी आर ए एच ए। उसके बाद 4 मीटर की दूरी पर, यानी ए से लेके डी तक कितना है, 4 मीटर है। यहाँ पर एक लोरल सपोर्ट है, रिएक्शन कौन सी आएगी, आर डी। बीम के दूसरे एंड पर 900 न्यूटन का भार लग रहा है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे, रिएक्शंस की वैल्यू पूछ ली, ठीक है।
तो कुछ नहीं करना है, आपको इक्विलिब्रियम की तीनों कंडीशन लगा देनी है। पहली क्या होती है H0, दूसरी क्या होती है V0, तीसरी क्या होती है M0। देखो पहली आप लगाओगे सम ऑफ H इक्वल्स टू 0, उधर तो कौन जा रहा है उसे बराबर कर दो, इधर आ रहा है उधर कौन जा रहा है HA, लेकिन इधर कोई नहीं आ रहा तो HA की वैल्यू कितनी होगी 0, एक तो आपके डायरेक्ट निकल गई। उसके बाद सेम चीज आपको करनी है समेशन V बराबर 0, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको ट्राई करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दे दिया है। चलिए, तो बीम के मैंने 3 क्वेश्चन तो आपको करवा दिए हैं और ये क्वेश्चन आपको मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, अगर आपसे नहीं होता है तो। एक क्वेश्चन और होगा, तो मुझे लगेगा जो इंपॉर्टेंट है वो आपको आपकी जो ग्रुप है उसमें पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो इस लेक्चर को अच्छे से देख लेना, नोट्स अपने प्रिपेयर कर लेना, फिर भी कोई भी डाउट आपको लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच।